नमस्कार दोस्तों, कामयाब होने के लिए जीतना जरूरी है और जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं। इसी कड़ी में आज हम आचार्य चाणक्य के विचारों से सीखने की कोशिश करेंगे और कामयाबी के शिखर पर पहुंचेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सीधे वृक्ष जल्दी काटे जाते हैं और टेढ़े बच जाते हैं। सीधे वृक्ष का मतलब है सीधे व्यक्ति। सीधे व्यक्ति का मतलब यह नहीं कि अपन तुलना बेईमान और ईमानदार से करें। सीधे का मतलब होता है सज्जन, और सीधे का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहा हो, जो सीख नहीं रहा हो। सीधे का मतलब जो सीख नहीं रहा हो, और जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा कैसे। जो सीख नहीं रहा है वो बेवकूफ है। वही व्यक्ति जल्दी काटे जाते हैं। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। हमेशा कुछ न कुछ विचार जरूर चलते रहना चाहिए दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। यदि आप बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो लोग बाग आपका उपयोग करेंगे। पहले लोग पैसे का उपयोग करते थे, लेकिन आज की दुनिया में लोग इंसानों को उपयोग में ले रहे हैं। इसलिए बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए, सीखें और फिर जीतें। सीधे बने रह जाओगे तो सीधी लकड़ी की तरह काट दिए जाओगे। दूसरा, यदि आपको आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा, कुछ अलग दिखना होगा। गलत व्यक्तियों के साथ रहोगे तो गलत ही बनोगे। दूसरा, जो तुम्हारी बातों को सुनते समय इधर उधर देखे उस पर कभी विश्वास मत करो, क्योंकि जो तुम्हारी बातों में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा वो आप में क्या इंटरेस्ट लेगा। यानी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। जब आपकी बातों पर लोग ध्यान से विचार करें, ध्यान से सुने, वही व्यक्ति विश्वास पात्र होता है। और जो व्यक्ति आपकी बातों को सुनते समय इधर उधर देखे वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, अपने आप में वो अलग समझ रहा है और आपको वो तुच्छ समझ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें, ऐसे व्यक्तियों पर आप विश्वास ना करें। भय से भयभीत ना हो, भय को भगाओ, भय का सामना करो, क्योंकि डर के आगे जीत है। जो डर गया समझ लो मर गया। भय को भगाने के लिए आपको उसका सामना करना पड़ेगा। भय भी दो प्रकार का होता है। एक रियलिटी स्तर पर भय होता है और एक होता है मेंटली। यानी कि आप मेंटली रूप से भयभीत तो नहीं है। जैसे विद्यार्थी को क्लास में कोई प्रेजेंटेशन देना है और वो मन में सोचता है कि मैं कल क्लास में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि उसको भय है प्रेजेंटेशन का कि कहीं प्रेजेंटेशन बिगड़ न जाए। यदि आप उससे डर गए तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आप उसकी तैयारी करें और अच्छे से प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए डर गए तो फिर यह डर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे पानी से किसी को डर लगता है, डूबने से डर लगता है, तो आप तैरना सीखिए। न केवल आप तैरोगे, आप आगे की दुनिया में भी तैरने लग जाओगे, अपने जीवन में भी तैरने लग जाओगे। इसलिए डर के आगे जीत है। डरो मत, डर का सामना करो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्से बनने के बजाय, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अकेले और सही दिशा में चलो। क्यों? क्योंकि भीड़ सुरक्षा तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। यदि आप भीड़ के साथ चलोगे तो आपको उसके साथ एडजस्टमेंट बैठाना पड़ेगा। भेड़ चाल से चलोगे तो चाल के साथ तारतम्य बनाना पड़ेगा।
और यदि आप अकेले चलोगे तो आप अपने हिसाब से गति बढ़ा सकते हो। भीड़ आपको सुरक्षा तो देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। और भीड़ के साथ रहने से आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो रिस्क नहीं लेता। जितनी बड़ी रिस्क लोगे उतनी बड़ी आप ऊंचाइयों पे जाओगे। कंफर्ट जोन से निकलिए और आप खुद कुछ करिए। जहां आपकी वैल्यू नहीं, जहां आपकी इज्जत नहीं, वहां आप तरक्की नहीं कर सकते। तो विचार कीजिए और महापुरुषों के अनुभवों से उनकी आइडियोलॉजी को अपनाइए और आगे बढ़िए। हो सकता है कामयाब होने के लिए यह अनुभव आपको बहुत काम आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी शख्सियत को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।